सेल्फ रियलाइजेशन कैन लीड टू लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचिता। वैदिक स्टोरीज में आज मैं आपको सुनाऊंगी महर्षि वाल्मीकि की कहानी। ये त्रेता युग की बात है। घने जंगलों में गंगा के किनारे ऋषि प्रचेतस का आश्रम था। वह उस आश्रम में अपने पुत्र रत्नाकर के साथ रहते थे। एक दिन रत्नाकर खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गया और अपने पिता से बिछड़ गया। पिता से बिछड़ जाने के कारण बाद में वह बुरी संगति में पड़ गया और बुरी संगति के कारण जैसे वो बड़ा हुआ वो बहुत खूंखार डाकू रत्नाकर बन गया। वह जंगलों में आते जाते लोगों को मारपीट करता, डरा धमका के उनका धन और जो भी सामान उनके पास रहता सब ले लेता। ऐसा वो कई सालों तक करता रहा और लूटपाट हत्याएं करके ही वह अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक दिन उन्हीं जंगलों से देवर्षि नारद गुजरे। देवर्षि नारद को देखकर रत्नाकर ने कहा, अरे भाई, कहाँ जाते हो? थोड़ा रुको। जो भी धन और आभूषण तुम्हारे पास हैं सब निकाल कर यहाँ मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। नारद मुनि बड़े ही सरल शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए बोले, नारायण नारायण। बोले, वत्स, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरे पास तो ये वीणा है और झांझ मजीरे हैं जिससे मैं अपने प्रभु श्री हरि नारायण का जाप करता हूँ। चाहे तो तुम ये रख लो। उस नारद मुनि की निडरता भरे व्यवहार से वो बड़ा ही आश्चर्य में आ गया, सकते में आ गया। उसे लगा कि जहां मुझसे सब लोग इतना डरते हैं, ये कैसा है मानव है जो मुझसे बिल्कुल नहीं डरता, इतने शांत स्वभाव से मेरे से बात कर रहा है। नारद मुनि ये बात समझ गए। उसका हृदय परिवर्तन हो रहा था। नारद मुनि ने उसको बात में उलझाकर फिर पूछा कि अच्छा, तुम ये मार पीट हत्याएं क्यों करते हो? सिर्फ धन अर्जित करने के लिए? तुम्हें पता है मार पीट करना, हत्या करना, चोरी करना ये सब पाप होता है। ये पाप कर्म का फल भी बहुत बुरा मिलता है। तो उसने कहा, मुझे और कुछ नहीं आता, मैं तो सिर्फ हत्या करके ही धन कमाना जानता हूँ। बोले, अच्छा, तो तुम ये धन अपने परिवार को देते हो? वो बोला, हाँ, मैं जो भी यहाँ से धन अर्जित करता हूँ वह सब हम परिवार वाले आपस में बांट लेते हैं। तो नारद मुनि ने कहा, तो फिर ये बुरे कर्म का फल भी क्या तुम्हारे परिवार वाले आपस में बांट लेंगे? उसने बड़े ही विश्वास से कहा। रत्नाकर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो जरूर मेरे बुरे कर्म का फल भी बांट लेंगे। नारद मुनि ने हंसते हुए फिर से कहा, नारायण नारायण। तो फिर एक काम करो, ठीक है, जाकर तुम पूछ कर आओ अपने परिवार से कि क्या वह बुरे कर्म का फल बांट लेंगे। रत्नाकर तैयार हो गया। रत्नाकर ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, पूछ कर आता हूँ, पर तुम कहीं भाग मत जाना। नारद मुनि ने कहा, ठीक है, तुम मुझे पेड़ से बांध कर चले जाओ। रत्नाकर नारद मुनि को पेड़ से बांधकर अपने परिवार के पास गया। परिवार में सबसे पहले उसने जाकर अपने माता पिता को पूछा कि ये जो हत्याएं लूटपाट करके मैं धन लाता हूँ, तो जो बुरे कर्म का फल जो मुझे मिलेगा, क्या वो हम सब आपस में बांट लेंगे? उसके माता पिता ने कहा, नहीं बेटा, बुरे कर्म का फल हम नहीं बांटेंगे। हम तुमको नहीं कहते कि हत्या करके या मारपीट करके तुम धन लाओ। उसके बाद वो अपने बीवी और अपने बच्चे से पूछता है कि क्या बुरे कर्म का फल तुम मेरे साथ बांट लोगे? उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, परिवार का पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है, पर हमने आपको कभी नहीं कहा कि तुम बुरे कर्म करके या मारपीट हत्या करके धन लाओ, इसलिए बुरे कर्म का फल तो हम कभी नहीं बांटेंगे आपके साथ। इतना सुनते ही उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा था। रोते हुए वापस वो नारद मुनि के पास गया और जाकर उनके चरणों में गिर गया और बोला, मुनिवर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। अब आप बताइए कि मैं इसका प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ। नारद मुनि ने कहा, चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आगे तुम उसका प्रायश्चित करके अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो तुम
राम नाम का निरंतर जाप करो, कंटिन्यूस, बिना रुके। उसने कोशिश की राम बोलने की, तो उसके मुख से राम निकला नहीं। उसने बहुत कोशिश की, फिर भी वो नहीं बोल पाया। उसने बोला, मुनिवर शायद मेरे इतने बुरे कर्म है कि मेरी जिह्वा से वो नाम निकल नहीं रहा है, तो इसके अलावा कोई और उपाय है क्या? नारद मुनि थोड़ा रुके, सोचे, फिर उन्होंने कहा, अच्छा एक काम करो, मरा मरा बोल सकते हो तुम? रत्नाकर ने मरा 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 बोलना शुरू कर दिया और वो बहुत खुश हो गया। हाँ, ये तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने लोगों को मारा ही है। नारद मुनि ने बोला, ठीक है, मरा 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 बोलो। तो वो कंटिन्यूस बोलने लगा, मरा 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 मरा। नारद मुनि ने कहा, सुनो, अब तुम खुद अपनी आवाज सुनो, मरा मरा की ध्वनि तुमको राम राम ही सुनाई देगी। उसे बात समझ आ गई, पेड़ के नीचे बैठ गया और कंटिन्यूस निरंतर मरा मरा का जाप करने लगा। नारद मुनि ने कहा, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं, बिना रुके निरंतर मरा मरा मंत्र का ही जाप करना। उसको तो धुन लग गई, मरा 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 मंत्र बोलते बोलते दिन बीते, महीने बीते, कई सालों वर्षों बीत गए, पर वह कंटिन्यूस वही धुन का जाप करता रहा। उसके आसपास मट्टी जमा हो गई, उसके ऊपर मट्टी जमा हो गई, दीमक चींटियों ने अपना घर बना लिया, वो चींटियों के टीले के अंदर दब गया, फिर भी वो निरंतर, उसको कोई सुध नहीं थी, वो सिर्फ मरा 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 कंटिन्यूस बोलते जा रहा था। कई वर्षों बाद कुछ बच्चे उस तरफ से गुजरे, उनको टीले में से आवाज आई। उन्होंने सोचा, इस टीले के अंदर जरूर कोई है। उन्होंने वो टीले से मट्टी हटाई तो अंदर से जो आदमी निकला, उसकी बहुत अलौकिक आभा थी। वह देखकर वो बच्चे उसे प्रणाम करके चले गए। बाद में देवर्षि नारद वहां आए और उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे पाप कर्म धुल गए हैं, तुम्हारी गलतियों का प्रायश्चित हो चुका है, अब तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो गई है, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो पुरानी सब बातें भूल जाओ और आगे का अच्छा जीवन व्यतीत करो, लोगों की मदद करो अपने ज्ञान से। उसने कहा, देवर्षि नारद, आपके कारण ही मैं ये कर पाया हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देवर्षि नारद ने बोला, ठीक है, तुम्हारा जन्म वापस नया जन्म हुआ है और तुम ये चींटी के टीले के अंदर से निकले हो, इसलिए मैं तुम्हें वाल्मीकि नाम देता हूँ। एंट हिल का मतलब होता है वाल्मीकि, तो तब उसका नाम वाल्मीकि पड़ा। देवर्षि नारद ने उसे महर्षि की उपाधि प्रदान की। तो ये थी, और वहीं पे फिर महर्षि वाल्मीकि अपना आश्रम बना के रहने लगे और उनके बहुत सारे शिष्य हुए। सबसे मुख्य शिष्य, जो उनके बहुत प्रिय शिष्य थे, वो थे ऋषि भारद्वाज। उसके बाद महर्षि ने ब्रह्म देवता के आशीर्वाद से अपने महान ग्रंथ रामायण की भी रचना की। संस्कृत में पूरी रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने ही लिखी थी। बाद में सीता जी ने लवकुश को जन्म भी महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ही दिया। महर्षि वाल्मीकि लव और कुश के गुरु भी थे। यहीं पे मैं अपनी कहानी को विराम देती हूँ। दोस्तों, देखा कि किस तरह सेल्फ रियलाइजेशन से अगर हमें अपनी गलती का रियलाइज होता है और हम उसे सुधारना चाहते हैं, तो एक डाकू भी महर्षि बन सकता है। अगर जो बातें इस कहानी से सीखने को हमें मिलती है और जो बातें खासकर बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले तो संगति का बहुत असर होता है। अपने फ्रेंड्स, अपनी संगति बहुत ध्यान से चुनें। अगर आपके फ्रेंड्स, आपकी संगति बहुत अच्छी है, सब पॉजिटिव लोग हैं, तो आप कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। पर गलत संगति में पड़ गए, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, तो उनको देख देख कर आप भी वैसे ही बन जाएंगे। या तो अपने खुद के बहुत अच्छे दोस्त बने और जो भी दोस्त रखें बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरी शिक्षा हमको ये मिलती है ये कहानी से कि अगर हमें अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, कभी हमें पता चलता है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, तो फिर वो गलती को आगे बढ़ाते जाने की बजाय हमें वहाँ रुक के अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। और सबसे तीसरी और बहुत ज़रूरी बात
कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होता है। अगर आप दिन में 2-4 बार भी भगवान का नाम पूरे श्रद्धा से लेंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, ज्ञान बढ़ेगा। सो ट्राई करके ज़रूर देखिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम पूरी श्रद्धा से दिन में ज़रूर लीजिए। सो यहाँ मैं आज अपनी कहानी, अपनी चर्चा को विराम देती हूँ। मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीक नई कहानी के साथ मैं वापस आऊँगी। तब तक के लिए सब बच्चों को फिर से वही दोहराऊँगी, खूब बढ़ो, खूब पढ़ो, पर अपने कल्चर, अपने संस्कृति से जुड़े रहो। थैंक यू।